बड़ा गुलाब के माला से स्वागत हो रहा है। आप कृपया ताली बजा के अपने माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएं। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बड़ा गुलाब के माला से स्वागत हो रहा है। आप कृपया ताली बजा के अपने माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करें। एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाएं। अमित शाह जिंदाबाद। बिहार में तेजस्वी यादव के काट के लिए भाजपा ने एक बड़ा नेता तैयार किया। यादवों का नेता जो तेजस्वी यादव के विकल्प के तौर पर सामने आएगा, लोगों के सामने दिखेगा तो लोग कहेंगे छोड़ो ना आरजेडी को, भाजपा को अपनाते हैं ना, क्योंकि उनके पास हमारा बड़ा नेता है। नाम था नित्यानंद राय, है भी नित्यानंद राय बड़े चेहरे के रूप में, यादवों के बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ है कि नित्यानंद राय को बहुत अफसोस हो रहा है कि आखिर क्यों मुझे बड़े नेता के तौर पर प्रेजेंट किया गया। बता दें आपको कि बिहार में घूम घूम कर नित्यानंद राय इस बात को बताते थे कि भाजपा मुझे सम्मान करती है, सम्मान देती है, और देख लीजिए यादवों के बड़े नेता हैं हम, और यादवों का सम्मान अगर कहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी में होता है। मेरा सम्मान देखिए कितना सम्मान हुआ, हमको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बना दिया गया, और उसके बाद बिहार भाजपा के तरफ से हमको सीएम का चेहरा भी बताया जाता है। जरूरत पड़ेगी तो हमको सीएम भी बनाया जाएगा। तेजस्वी यादव को वोट मत दीजिए, हम ही को जिताइए, यादवों का नेता है हम। यादवों की तरफ से गए हैं, याद है वो आपको भाषण, वो बयान जब नित्यानंद राय ने कहा था आइए ना दम लगा देते हैं, किसके बाजुओं में कितनी ताकत है, भैंसिया का दूध दूह के देख लेते हैं कौन कितना दूध निकाल पाता है। दरअसल वो ये बताना चाहते थे कि असली यादव हम हैं, काहे कि भैंस का दूध दूह दूह कर बड़े हुए हैं तो हम असली यादव हैं। खैर ये बातें अलग है, लेकिन कल जिस तरीके से मंच पर हुआ है अमित शाह के रैली में, क्या वो नित्यानंद राय भूल पाएंगे? क्या यादव समाज के लोग जो नित्यानंद राय को अपना नेता मानते थे, जो वहां मंच पर जाकर ये देखने वाले थे कि हमारे नेता अमित शाह के बगल में खड़े होते हैं तो कैसे दिखते हैं, क्या वो ये बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके नेता का अपमान अमित शाह ने ही कर दिया? दरअसल पूरी कहानी क्या है हम आपको बताते हैं। कल अमित शाह की रैली थी वाल्मीकि नगर में, और वहां पर जब अमित शाह मंच पर आते हैं तो उनका स्वागत हुआ। बड़ा सा माला था, गुलाब वाला माला, बड़ा सा माला, और उस माला को पहनाने के लिए नित्यानंद राय भी आए। उन्होंने सोचा कि इस माले में मैं भी फिट हो जाऊंगा अमित शाह के बगल में खड़ा होकर, लेकिन हुआ क्या, अमित शाह ने उनको थोड़ा सा पुश किया और कहा कि आप पीछे चले जाइए, आप नहीं और कोई यहां आकर खड़ा होगा, और कोई भाजपा का नेता जाकर खड़ा भी हुआ। नित्यानंद राय मुंह बनाकर पीछे खड़े हो गए, लेकिन उनको ये एहसास दिला दिया गया कि अब यादवों के वोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर साधना है तो हमें समझना पड़ेगा, दलित वोटरों को साधना पड़ेगा, यादवों को साधने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अमित शाह भी अब ये बात समझ गए हैं कि कितना भी हम प्रयास कर ले यादव को तोड़ नहीं सकते हैं, और जब यादव को नहीं तोड़ सकते हैं तो यादव के नेता को सम्मान देकर क्या फायदा। दलित के नेता को सम्मान देते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं, और वही हमारे लिए जरूरी भी है। खैर देखते हैं क्या होता है, लेकिन नित्यानंद राय का मंच पर अपमान क्या यादव के समाज के लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? इतने बड़े चेहरे का अपमान अमित शाह कैसे कर सकते हैं, जिसको आप बिहार की भाजपा सीएम कैंडिडेट बता रही थी, आप उसका अपमान कर देते हैं। और अमित शाह भाई बड़े नेता हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या यादव समाज के लोग इस अपमान का बदला लेंगे? क्या नित्यानंद राय अभी तक इस बात को अपने दिल में दबा कर रखे होंगे कि मेरा मंच पर अपमान हुआ, भरे सभा में अपमान हुआ, वाल्मीकि नगर में जहां सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में लोग जुटे थे, वहां पर उस मंच पर मेरा अपमान हो गया। मैं भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री था और अमित शाह ने मुझे पीछे धकेल दिया, माले में फिट नहीं होने दिया। खैर माला जब
बड़े नेता के गले में पड़ता है तो बहुत लोग सोचते हैं कि मैं भी बगल में खड़े होकर वो माला पहन लूं, फोटो खिंचवा लूं। खैर वो बात अलग है कि नित्यानंद राय बहुत बार अमित शाह से मिल चुके होंगे, लेकिन एक मंच पर इस तरीके से उनका अपमान क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या इस तरीके से तेजस्वी का विकल्प बनेंगे नित्यानंद राय? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।